नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जो है अभी NIT घाट पे हैं और हम आज बात करेंगे दिल्ली में जो है चल रहा स्ट्राइक सोनम वांगचुक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज जो है 20वां दिन है उनका जो है अनशन पे बैठे हुए हैं और जो है हर एक नेता प्रतिपक्ष जो है जा करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कब तक ये जो है अब किया जाएगा और कब तक जो है उनका अनशन रहेगा, हम आप जानने का प्रयास करेंगे और आखिर क्यों जो है कर रहे हैं और अपने जान को जो है इस तरह से जो है स्ट्राइक पे जो है लगा करके जोखिम में डाल रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे, हमारे जो है दो भाई हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं सोनम वांगचुक के बारे में आप? देखिए, सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति है ना जो कि पूरे देश का युवा के भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि सोनम वांगचुक का कुछ लोग नाम भी नहीं जानते हैं। मैंने कल स्टेशन पे गया तो वहाँ पे सोनम वांगचुक के बारे में जिक्र किया तो बहुत सारे युवा जो कि शिक्षित हैं, वो कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं, वो सोनम वांगचुक के बारे में नाम नहीं जानते हैं। उनके बारे में पूछे कि सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जानते हैं तो हाँ जानते हैं। बताइए, तो ऐसे युवा हैं जो सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए जो स्ट्राइक पे बैठे हैं भूखे प्यासे, और उनका जान जो है अभी बहुत ही नाजुक हो चुका है। इस तरह से जो है हमारा जो है बहुत सारे ऐसे जो है योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ते हैं एजुकेशन को लेकर के और जो है अपना जो अधिकार को लेकर के, लेकिन जो है लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या कहेंगे वैसे? सोनम वांगचुक एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिस समय अंग्रेज की शासन हमारे भारत में थी, हमारे भारत गुलाम थे, उस समय गांधी जी 21 दिन आमरण अनशन पर रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य के लिए ही सोचते थे और वो 21 दिन के लिए रहे थे। लेकिन उनके जीवन के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेज आता था और उनसे हाल चाल लेता था कि कहीं गांधी जी मर तो नहीं गए हैं। गांधी जी को जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गांधी जी उस समय अगर किसी भी तरह से अगर उनका देहांत हो जाता तो अंग्रेज पे इफेक्ट पड़ता, इसलिए अंग्रेज आता था। बिल्कुल। इसका और 2012 में बता दूं कि मैं अन्ना हजारे की बात करता हूं जो कि हमारे देश के ही थे, वो भी कहीं ना कहीं 18 दिन आमरण अनशन 16 दिन रहे थे और उनके लिए भी बहुत सारे हमारे ही देश के प्रतिपक्ष नेता हो चाहे तो सपोर्टर नेता हो, वो जाते थे हाल चाल के लिए। लेकिन अभी जो फिलहाल जो बीजेपी का हमारा कहीं ना कहीं केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, राजस्थान में हर जगह में है। लेकिन सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए। कहीं ना कहीं 5 सालों में न जाने कितना पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं आमरण अनशन पर बैठे हैं कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य बने। लेकिन उनके हाल चाल के लिए अभी तक हमारा देश के न कोई प्राइम मिनिस्टर गए हैं, नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं, नहीं हमारे जो बीजेपी का जो सत्ता है, सत्ता में जो बैठने वाले जो लोग हैं वो अभी तक हालचाल नहीं लेने गए हैं। आप इससे जाहिर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि अच्छे लोग यहाँ से चले जाएं और हम जाकर के तानाशाह करेंगे। कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक अच्छे हैं और उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मूड तो वही है ना कि कम से कम वो मर जाएंगे तो कोई आवाज नहीं उठाने वाला रहेगा। यही सारा चीज है। सही बात। और हमारे देश में क्या चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। और हम बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए, सोनम वांगचुक वैसे व्यक्ति हैं जो है अपने बच्चों के लिए, अपने देश के जो है युवा के लिए जो है। सोनम वांगचुक के बारे में, सोनम वांगचुक पे NSA लगा है। NSA वैसे व्यक्ति पे लगता है जो कि देशद्रोह होते हैं। क्या लगता है सोनम वांगचुक देशद्रोह है? अगर देशद्रोह रहते तो हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए वो आमरण अनशन में बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य का जीत होता है। वो उन्होंने केस लड़े, उनके तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको साथ है, सपोर्टर हैं और उनके लिए वो खड़ा हुए और उनका कहीं ना कहीं NSA खारिज हो गया। अगर सही रहता तो खारिज नहीं होता, खारिज हो गया। उससे भी आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक किस लेवल का व्यक्ति हैं और हमारे देश के लिए वो उनका क्या मतलब अहम योगदान है। दूसरा बात, अभी आप आमरण अनशन की बात देख रहे हैं, उन पे फिल्म भी बन चुका है। कहीं ना कहीं अगर गलत जो व्यक्ति रहता है उस पर फिल्म नहीं बनता। और आपको बता दूं हमारे देश में अभी तक पूरे जब से हमारा देश आजाद हुई है उस समय से दो ही व्यक्ति पे NSA लगा है। अच्छा। एक सोनम वांगचुक जो कि हमारे देश के लिए खड़े हैं और दूसरे मनीष कश्यप जो कि वो भी हमारे देश के लिए खड़े हैं। वो वैसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत सारे लोग नजर में चुभते भी हैं, बहुत सारे लोग के नजर में अच्छे भी हैं। गरीब लोगों को कहा जाता है वो मनीष कश्यप मसीहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप का जो है अलग ही उनका जो है एक व्यक्तित्व जो है छवि रहा है और गरीबों के लिए जो है उनका काफी अच्छा जो है माना जाता है। बिल्कुल। अगर वो खड़ा नहीं रहे ना तो गरीब को ऐसे रौन दिया जाएगा ना,
चीटी के चलिए, तरह एक- रौंद दिया एक जाएगा। सवाल आप- कि अगर वैसे व्यक्ति गिने चुने आते हैं, अगर भगवान को लगे कि अगर उनको जाना चाहिए, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरी भी उम्र उनको दे दें। उनको जीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चे की भविष्य के लिए नहीं, इस देश की भविष्य के लिए, इस देश की विधि व्यवस्था के लिए वो कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और उनको अधिक से अधिक लंबी उम्र दें, हमारे तरफ से ही शुभकामना है। हम तो दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां हम हैं वहीं से हम उनके लिए कहीं ना कहीं हम ईश्वर से प्रार्थना करने का चलिए, आप क्या सोचते हैं इस जो है सोनम वांगचुक के बारे में? अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आप भी उनका सपोर्टर हैं तो एक बार जंतर मंतर पे जा करके उनका जो है सहयोग कीजिए और सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।